हेलो एवरीवन। आज हम ये देखने वाले हैं कि हम क्विज़ेस ऐप पे क्विज़ कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आप जाकर टाइप करेंगे क्विज़ेस तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगा, ये पेज आपको दिखाई देगा। तो अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको साइन इन करना होगा, और नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको अपने जीमेल अकाउंट और अपना पासवर्ड, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। और आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा आईडी है तो आप कोई एक आईडी चूज़ कर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका नाम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये आप होम पेज देख रहे हैं जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि गेम कोड डालना है और ज्वाइन गेम करना है। ये तब होता है जब हम क्विज़ को बना चुके होते हैं, और अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो कोड के थ्रू गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे और भी क्विज़ के ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग। ये ऑलरेडी जिन लोगों ने बना रखी है कुछ क्विज़ वो अवेलेबल है। इसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सर्च, अगर आप यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्विज़ बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नाउ विल मूव टू एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं क्रिएट ए क्विज़। तो आप अपनी क्विज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी क्विज़ ऑलरेडी कुछ क्विज़ आपने बना रखी है तो वो आप ये क्रिएटेड पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि मेरे इस अकाउंट में कोई क्विज़ बनी हुई नहीं है इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। तो क्विज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट ए क्विज़ पे। यहाँ आपको क्विज़ का नाम देना है, तो आप कोई कंटेंट का नाम भी दे सकते हैं। और अगर आप मिक्स सब्जेक्ट मतलब मिक्स क्वेश्चंस दे रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट के तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ नाम देना चाहूँगी लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ये टॉपिक जो है बायोलॉजी से क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेवेंट है तो मैंने बायोलॉजी चूज़ किया। नाउ आई हैव टू डू नेक्स्ट। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस के टाइप हैं, मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ओपन एंडेड। तो आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनाना है उस पर क्लिक करना है पहले। जैसे कि मैंने मल्टीपल चॉइस पे क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद मुझे आएगा राइट योर क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे मुझे अपना क्वेश्चन टाइप करना होगा। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको अपने ऑप्शंस डालने हैं। आपने अगर अपने ऑप्शन डाल लिए तो आप इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई देगा, मतलब कि ये ऑप्शन जो है वो राइट है। तो इससे क्विज़ में सेल्फ असेसमेंट मतलब कि मार्क्स देने में उसमें आसानी रहेगी। तो आपको उसके बाद में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐड होने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो आप मीडिया में जाके कर सकते हैं। और अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा
30 सेकेंड। अगर आप टाइम का लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप न्यू क्वेश्चन पे जाके नया क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर से आपको अपने ऑप्शन डालने होंगे। और यहाँ आपको फिर से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जितने आप चाहें। और सारे क्वेश्चन ऐड करने के बाद आप पुराने क्वेश्चन इस तरह देख सकते हैं। आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप कोई इमेज डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, कोई टाइटल अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ग्रेड का है। और आपके सामने ऑप्शन है कि आप पब्लिक में रखना चाहते हैं या फिर प्राइवेटली। तो बेटर अगर आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आप पब्लिक रखें, अगर प्राइवेट में रखेंगे तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सेव करना होगा। सेव करने के बाद ये मेरी एक्टिविटी में क्रिएटेड में मेरी ये क्विज़ आ चुकी है। अब हमें इस क्विज़ को शेयर कैसे करना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्विज़ ओपन किया। अभी आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्रैक्टिस और चैलेंज फ्रेंड। प्रैक्टिस में तो आप अगर यही क्विज़ खेलना चाहते हैं तो वो आएगा। और चैलेंज फ्रेंड में अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम और एंटर करके ये क्विज़ भी खेल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको ये किसी के साथ शेयर करना है तो आप इसका लिंक या आप इसका कोड जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे वहाँ दिख रहा है टेप हियर टू शेयर अ लिंक। अगर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेशंस के ऑप्शन आएंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो और ईमेल, जीमेल सब यहाँ पे हैं। गूगल क्लासरूम भी यहाँ पे है। तो आप जिसके भी थ्रू आप शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करके इसे शेयर कर सकती हूँ। तो आप अगर अपनी क्विज़ को फिर से देखना चाहते हैं तो एक्टिविटी में क्रिएटेड में जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं।
अगर आपका क्विज़ किसी ने खेल लिया है तो खेलने के बाद आप इसमें मार्क्स भी देख सकते हैं। आपका शीट आ जाएगा, स्कोर शीट, जिसमें आपको पता चल जाएगा किसने कितना जल्दी आंसर दिया था, किसका क्वेश्चन कंप्लीट जल्दी हुआ था, या किसका क्वेश्चन सही था गलत था, कौन सा क्वेश्चन गलत था कौन सा सही था, वो सब आप सारा डिटेल आप इसमें देख पाएंगे। क्योंकि अभी तक किसी ने खेला नहीं है तो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर बच्चों ने खेला है तो आपको रिपोर्ट देखना है कंप्लीटेड में जाके। कंप्लीटेड में जाके आप देख पाएंगे कि आपने असाइन किया है। यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर, क्योंकि यहाँ पे अभी रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज़ किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। ये कंप्लीट करने के बाद आप उसका रिपोर्ट भी इसमें देख सकते हैं। Thank you everyone. I hope you like this video.